कहते हैं इश्क और प्यार किसी को भी बर्बाद कर सकता है। कहानी है अभय की, जो पहली बार कॉलेज जाता है। सुबह की हल्की धूप कैंपस पर पड़ रही थी। अभय बैग लेकर अंदर आता है, दिल में घबराहट और नए सपनों की हलचल। कॉरिडोर में भीड़ थी, शोर गूंज रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, सफेद ड्रेस में मुस्कुराती हुई, और वो पल वहीं ठहर जाता। अभय उसे देखते ही खो जाता है। पहली बार दिल की धड़कन तेज होती है। वो समझ नहीं पाता, लेकिन उस चेहरे को भूल नहीं पाता। लाइब्रेरी में शांति होती है। अभय फिर उसे देखता है। इस बार हिम्मत जुटाता है, धीरे से पास जाकर बैठता है और बात शुरू करता। रिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। बातचीत शुरू होती है और दो अनजान लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात होती है। कैंटीन में चाय के साथ बातें, हंसी और नजरों का मिलना रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगता है। क्लास के बाद दोनों साथ निकलते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। रास्ता छोटा लगने लगता है, क्योंकि अब साथ चलना अच्छा लगने लगा है। अभय अब हर समय रिया के बारे में सोचता है। उसका नाम सुनते ही मुस्कान आ जाती है और वो खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। एक दिन गार्डन में ठंडी हवा चल रही होती है। अभय हिम्मत करता है और अपने दिल की बात रिया के सामने रख देता है। रिया कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना शब्दों के ही अपने जवाब का इशारा दे देती है। उस दिन से दोनों का रिश्ता बदल जाता है। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के सबसे करीब बन जाते हैं। दोनों रोज मिलते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, और हर दिन एक नई याद बनती है जो उन्हें और करीब लाती है। अभय रिया के लिए छोटे छोटे सरप्राइज करता है, चॉकलेट लाता है, नोट्स देता है, और हर बार उसकी मुस्कान देखने की कोशिश करता है। रिया भी प्यार दिखाती है, लेकिन कभी कभी उसके व्यवहार में हल्की दूरी महसूस होती है, जिसे अभय नजरअंदाज कर देता है। दोनों रात में घंटों फोन पर बात करते हैं, भविष्य की बातें करते हैं, सपनों का घर बनाते हैं और साथ रहने की कस्में खाते हैं। अभय धीरे धीरे दोस्तों से दूर होने लगता है। उसका समय अब सिर्फ रिया के साथ गुजरता है और वही उसकी दुनिया बन जाती है। दोस्त उसे समझाते हैं कि थोड़ा संतुलन जरूरी है, लेकिन अभय उनकी बातों को मजाक में टाल देता है और मुस्कुरा देता है। एक दिन रिया थोड़ी परेशान दिखती है। अभय पूछता है, लेकिन वह बात बदल देती है। कुछ छुपा हुआ सा महसूस होता है। अभय उसे खुश करने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है, हर पल उसके साथ बिताना चाहता है। रिया धीरे धीरे अपनी जरूरतें बताने लगती है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी अभय पर निर्भर होने लगती है। अभय को ये सब प्यार लगता है। वो सोचता है कि वह उसकी जिम्मेदारी निभा रहा है और खुद को सही मानता है। कॉलेज इवेंट में दोनों साथ जाते हैं, म्यूजिक बजता है, भीड़ होती है, लेकिन उनके लिए बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी होती है। दोस्तों को रिया का व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन अभय उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने दिल की सुनता है। रिया कहती है कि उसे अभय के साथ सुरक्षित महसूस होता है। ये शब्द अभय को और गहराई से उससे जोड़ देते हैं। अभय अपने परिवार से भी रिया की बात करने लगता है। वो उसे अपने भविष्य का हिस्सा मान चुका होता है। एक दिन रिया कहती है कि उसे कुछ चीजों की जरूरत है। अभय बिना सोचे तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे ये मदद बढ़ने लगती है और रिश्ता एक अलग दिशा में जाने लगता है, लेकिन अभय अभी भी इसे समझ नहीं पाता। रिया अब बार बार कुछ न कुछ मांगने लगती है, लेकिन उसके शब्द इतने मीठे होते हैं कि अभय को सब सही लगता है। अभय हर बार खुद को समझाता है कि प्यार में ये सब चलता है, और वह और ज्यादा उसके करीब होता जाता है। कैंपस में उनकी जोड़ी मशहूर हो जाती है। लोग उन्हें परफेक्ट कपल मानते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई अलग होती है। अभय पूरी तरह रिया पर निर्भर हो चुका होता है। उसकी खुशी और दुख दोनों रिया से जुड़े होते हैं। रिया कभी कभी अचानक दूरी बना लेती है, जिससे अभय बेचैन हो जाता है और उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अभय हर बार खुद को दोष देता है, सोचता है शायद उसने कुछ गलत किया है, और ज्यादा कोशिश करता है। रिया उसे इमोशनली बांधे रखती है, कभी प्यार दिखाती है, कभी दूरी, जिससे अभय और उलझता जाता है। समय बीतता है, लेकिन रिश्ता अब बदलने लगा है।
फिर भी अभय इसे सच्चा प्यार मानता है और उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन रिया फिर कुछ महंगी चीज की बात करती है। अभय थोड़ी देर सोचता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। उसके लिए रिया की खुशी सबसे जरूरी होती है, चाहे उसे खुद कितनी भी परेशानी क्यों न हो। धीरे धीरे अभय अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगता है और पूरी तरह रिया के लिए जीने लगता है। दोस्त अब उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि वह उनकी बात नहीं सुनता और सिर्फ अपने रिश्ते में खोया रहता है। रिया के साथ बिताया हर पल उसे खास लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास भी बढ़ने लगता है। अभय उस एहसास को दबा देता है, क्योंकि वह सच को स्वीकार नहीं करना चाहता और बस खुश रहना चाहता है। रिया का व्यवहार अब थोड़ा और बदलने लगता है, लेकिन वो हर बार उसे शब्दों से संभाल लेती है। अभय हर बार उसके शब्दों पर भरोसा कर लेता है और अपने मन के सवालों को नजरअंदाज करता रहता है। धीरे धीरे ये रिश्ता एकतरफा होने लगता है, लेकिन अभय को इसका एहसास नहीं होता। वह सोचता है कि वह जितना देगा उतना प्यार वापस मिलेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। रिया अब उसके समय और पैसों दोनों पर निर्भर हो चुकी होती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और होता है। अभय इस बदलाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि उसका दिल अभी भी सच्चे प्यार में यकीन करता है। कॉलेज का माहौल वही रहता है, लेकिन उनके रिश्ते की दिशा अब बदल चुकी होती है। अभय अब पूरी तरह रिया के इशारों पर चलने लगता है और खुद को खोने लगता है। अंदर ही अंदर कहानी एक मोड़ लेने वाली होती है, लेकिन अभी सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है। अभय को अभी भी लगता है कि उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है और वो खुश है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने आने वाली होती है, जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। ये शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जो आगे चलकर उसे तोड़ देगा, लेकिन अभी वो इस सच से अनजान होता है। रिया की मांगे अब साफ दिखने लगती हैं। वो बार बार महंगी चीजों की बात करती है। अभय हल्का परेशान होता है, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर फिर मान जाता है। एक दिन रिया कहती है कि उसे नया फोन चाहिए, पुराना ठीक नहीं है। अभय अपनी बचत सोचता है, फिर भी उसके लिए लेने का फैसला करता है। अभय पैसे जुटाने के लिए अपनी जरूरतें कम कर देता है, दोस्तों के साथ घूमना बंद करता है, ताकि रिया की खुशी पूरी कर सके बिना सवाल किए। रिया फोन पाकर खुश दिखती है, लेकिन उसका व्यवहार ज्यादा नहीं बदलता। अभय थोड़ा सोचता है, फिर खुद को समझा लेता है कि सब ठीक है। धीरे धीरे रिया की मांगे बढ़ती जाती है, कभी कपड़े, कभी गिफ्ट, कभी पैसे, और अभय हर बार खुद को मनाकर उसकी हर इच्छा पूरी करता है। दोस्त फिर चेतावनी देते हैं, कहते हैं ये प्यार नहीं, इस्तेमाल है, लेकिन अभय गुस्सा हो जाता है और उनकी बातों को गलत मान लेता है। अभय सोचता है कि सच्चे प्यार में देना ही सब कुछ है, और वो हर बार खुद को सही ठहराता है, बिना सच्चाई को समझे आगे बढ़ता है। रिया अब अक्सर बाहर जाने की जिद करती है, महंगे कैफे, रेस्टोरेंट, और हर बार बिल अभय ही देता है, बिना कुछ बोले। अभय अंदर से थोड़ा दबाव महसूस करता है, लेकिन रिया की खुशी देखकर वो सब भूल जाता है और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन अभय पैसे कम होने की बात करता है। रिया तुरंत नाराज हो जाती है और कहती है कि वो बदल गया है। अभय डर जाता है कि कहीं रिया उससे दूर न हो जाए। वो तुरंत माफी मांगता है और वादा करता है कि सब ठीक कर देगा। रिया मुस्कुराकर उसे माफ कर देती है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि अभय को कैसे कंट्रोल करना है आसानी से। धीरे धीरे रिया का रवैया बदलने लगता है। वो कम समय देती है, कॉल्स कम हो जाती है, लेकिन मांगे पहले जैसी ही रहती हैं। अभय ये बदलाव महसूस करता है, लेकिन खुद को समझाता है कि शायद वो व्यस्त है और उसे समय देना चाहिए बिना शक किए। कॉलेज में रिया अब दूसरे लोगों के साथ ज्यादा दिखने लगती है। अभय को अजीब लगता है, लेकिन वह सवाल करने से डरता है। एक दिन वह रिया को एक नए लड़के के साथ हंसते हुए देखता है। दिल में चुभन होती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। अभय रात भर सोचता रहता है, लेकिन सुबह फिर सब सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह सच से भागना चाहता है। रिया उससे कहती है कि वह ज्यादा पजेसिव हो गया है। अभय तुरंत अपनी गलती मान लेता है और खुद को बदलने का वादा करता है। अभय अब खुद को और दबाने लगता है ताकि रिया खुश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगता है धीरे धीरे।
दोस्त फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी अभय उनकी बातों को अनसुना कर देता है और सिर्फ रिया पर भरोसा करता है। रिया अब कभी कभी अचानक गायब हो जाती है, घंटों फोन नहीं उठाती और बाद में कोई बहाना बना देती है आसानी से। अभय हर बार उस पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि वो उसे खोने से डरता है और सवाल पूछने से बचता है। एक दिन रिया फिर पैसों की बात करती है। इस बार रकम ज्यादा होती है। अभय चौंकता है, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाता। वो अपने परिवार से झूठ बोलकर पैसे लेता है, ताकि रिया की मांग पूरी कर सके और रिश्ता बचा सके। रिया पैसे लेकर खुश हो जाती है, लेकिन उसका व्यवहार और दूर हो जाता है, जैसे अब उसे अभय की जरूरत कम हो रही है। अभय अब समझने लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो खुद को रोकता है, क्योंकि सच उसे डराता है। कॉलेज में लोग बातें करने लगते हैं कि रिया किसी और के साथ दिखती है। ये सुनकर अभय का दिल डूब जाता है। वो रिया से पूछने की हिम्मत करता है, लेकिन उसके सामने जाते ही सब भूल जाता है और सामान्य बात करने लगता है। रिया उसकी आंखों में डर देख लेती है और उसे और ज्यादा कंट्रोल करने लगती है अपने शब्दों और व्यवहार से। अभय पूरी तरह भावनात्मक जाल में फंस चुका होता है, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक दिन वह तय करता है कि सच्चाई जाननी ही होगी और वह रिया का पीछा करने का फैसला करता है। शाम को वह देखता है कि रिया उसी लड़के के साथ बैठी है, हंस रही है और वही बातें कर रही है जो वो उससे करती थी। अभय का दिल टूटने लगता है, लेकिन वह अभी भी यकीन नहीं करना चाहता कि उसके साथ धोखा हो रहा है। रिया उस लड़के से गिफ्ट लेती है और उसे धन्यवाद कहती है, वही अंदाज जो वो अभय के साथ इस्तेमाल करती थी। अभय दूर खड़ा सब देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो समझने लगता है कि ये सब खेल है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसे मानने से रोकता है। अभय घर लौटता है, रात भर सो नहीं पाता। दिमाग में वही दृश्य घूमता रहता है बार बार। सुबह वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुका होता है। रिया अगले दिन सामान्य व्यवहार करती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अभय को और उलझन में डाल देती है। अभय पूछना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं सच सुनना न पड़े, इसलिए वह चुप रह जाता है। रिया फिर पैसे मांगती है और इस बार अभय के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। वो मजबूरी बताता है। रिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, जिससे अभय और टूट जाता है। अभय माफी मांगता है, लेकिन इस बार रिया का रवैया ठंडा रहता है और वह दूरी बना लेती है। धीरे धीरे रिया उससे दूर होने लगती है। कॉल्स कम, मैसेज कम और मुलाकातें लगभग बंद हो जाती है। अभय हर दिन इंतजार करता है, फोन देखता रहता है, लेकिन जवाब नहीं आता और उसका दर्द बढ़ता जाता है। दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वह चुप रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता। अभय अब सच के करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन वह अभी भी आखिरी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। एक दिन वह रिया को कॉल करता है, लेकिन फोन कोई और लड़का उठाता है और हंसते हुए बात करता है। अभय का दिल वहीं बैठ जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता और फोन काट देता है। हाथ कांपने लगते हैं। अब सच्चाई साफ हो चुकी होती है, लेकिन शब्दों में नहीं, बल्कि उस दर्द में जो वो महसूस कर रहा होता है। अभय अकेला बैठा रहता है, आंखों में आंसू, दिमाग खाली और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? वो अपने पुराने पलों को याद करता है और हर याद अब दर्द बनकर उसे अंदर से तोड़ती जाती है। अभय समझने लगता है कि ये प्यार नहीं था, लेकिन ये समझ भी उसे सुकून नहीं देती, सिर्फ दर्द बढ़ाती है। धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, लोगों से दूर, खुद में सिमटता हुआ और एक गहरे अंधेरे में गिरता जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां से अभय की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। अब अगला कदम तय करेगा कि वह टूटकर खत्म होगा या उठकर खुद को फिर से बनाएगा मजबूत इंसान। अभय अब पूरी तरह टूट चुका होता है, कमरे में अकेला बैठा रहता है, फोन बंद, किसी से बात नहीं, बस खामोशी और दर्द उसके साथ रह जाते हैं। रातें लंबी हो जाती है, नींद गायब, आंखों में आंसू और दिमाग में रिया की यादें बार बार घूमती रहती हैं।
जिससे वो और कमजोर महसूस करता है। सुबह होती है लेकिन उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन और रात एक जैसे लगने लगते हैं और जिंदगी बेकार सी लगती है। दोस्त उसे बाहर बुलाते हैं लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि अब उसे लोगों से मिलने का मन नहीं करता और वो खुद में खोया रहता है। घर वाले चिंता करते हैं। माँ पूछती है क्या हुआ, लेकिन अभय मुस्कुराकर टाल देता है ताकि कोई उसकी हालत न समझ सके। अंदर ही अंदर वह टूटता जाता है। हर याद उसे चोट देती है और वो खुद को दोष देने लगता है कि गलती उसी की थी। एक दिन उसका दोस्त विक्रम जबरदस्ती उसके घर आता है। उसे देखता है और समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। विक्रम उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन अभय चुप रहता है, आंखें नीचे, और दिल में भरा हुआ दर्द बाहर नहीं आता। विक्रम गुस्से में कहता है कि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। लेकिन अभय को ये शब्द उस समय समझ नहीं आते। धीरे धीरे विक्रम उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। उसे समझाता है कि जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर नहीं रुकती। अभय पहले मना करता है लेकिन फिर मजबूरी में उसके साथ बाहर जाता है और लंबे समय बाद खुली हवा में सांस लेता है। बाहर की दुनिया वही होती है लेकिन अभय के अंदर सब बदल चुका होता है। वो हर चीज को खाली नजर से देखता है। विक्रम उसे बैठाकर समझाता है कि जिसने धोखा दिया वो उसकी कीमत नहीं समझ पाया और अब उसे खुद को साबित करना होगा। अभय पहली बार ध्यान से सुनता है लेकिन अभी भी उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो खुद को बदलने का फैसला करे। घर लौटकर वह सोचता है, रात भर जागता है और पहली बार अपने दर्द को समझने की कोशिश करता है। वो महसूस करता है कि अगर वह ऐसे ही रहा तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये सोच उसे अंदर से हिला देती है। अगली सुबह वह आईने में खुद को देखता है, बिखरा चेहरा, थकी आंखें, और वो खुद से सवाल करता है कि अब क्या करना है। धीरे धीरे उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव शुरू होता है। वो तय करता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना है। विक्रम उसे आईएएस की तैयारी का सुझाव देता है। कहता है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो बड़ा लक्ष्य चुनना होगा। अभय पहले डरता है लेकिन फिर सोचता है कि खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है और यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। वो किताबें खरीदता है, पुरानी आदतें छोड़ने लगता है और खुद को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। शुरुआत आसान नहीं होती। पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार रिया की यादें आती हैं और ध्यान भटकता है। लेकिन हर बार वो खुद को रोकता है, गहरी सांस लेता है और फिर से किताब खोलकर बैठ जाता है। धीरे धीरे उसका रूटीन बनता है। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना और खुद को व्यस्त रखना। दोस्त और परिवार अब उसका साथ देने लगते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं और हर छोटे कदम पर उसका हौसला बढ़ाते हैं। अभय अब कम बोलता है, ज्यादा काम करता है और धीरे धीरे अपने दर्द को ताकत में बदलने लगता है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन अब वो भागता नहीं बल्कि सामना करता है पूरे साहस के साथ। रिया की यादें अभी भी आती हैं, लेकिन अब वो उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने देता बल्कि उनसे सीख लेने लगता है। वो समझ जाता है कि असली गलती भरोसे में नहीं बल्कि खुद को खो देने में थी और अब वो खुद को ढूंढ रहा होता है। महीने बीतते हैं और अभय में बदलाव साफ दिखने लगता है। उसका ध्यान अब पूरी तरह अपने लक्ष्य पर होता है। पहली बार उसे लगता है कि वो कुछ कर सकता है और ये एहसास उसे अंदर से मजबूत बनाता है। एक दिन वह परीक्षा देता है, पूरी मेहनत के साथ, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। वो निराश होता है, लेकिन इस बार टूटता नहीं बल्कि खुद को संभालता है और फिर से तैयारी करने का फैसला करता है। विक्रम उसे फिर समझाता है कि असफलता ही सफलता का रास्ता है और यही बात उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अभय अब और ज्यादा मेहनत करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और खुद को पहले से बेहतर बनाता है। दिन रात की मेहनत अब उसकी आदत बन जाती है और वो खुद को एक नए इंसान के रूप में ढालने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है और वह अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। वह अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बल्कि खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। हर दिन वो खुद से एक वादा करता है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और सिर्फ आगे बढ़ेगा। रिया की याद अब धुंधली होने लगती है
और उसकी जगह एक नया लक्ष्य ले लेता है। अभय अब अपने सपनों के लिए जीने लगता है और यही उसे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय गुजरता है और उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। छोटे छोटे सुधार दिखने लगते हैं। वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहता, बल्कि मजबूत और समझदार बन चुका होता है। हर असफलता अब उसे तोड़ती नहीं, बल्कि और ज्यादा सिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। एक दिन वो फिर परीक्षा देता है, इस बार पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और पूरी तैयारी के साथ। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही होती है जहां मेहनत का असली फल मिलने वाला होता है। अभय की जिंदगी अब बदलने के करीब होती है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी होती है। वो खुद को तैयार करता है हर चुनौती के लिए, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर एक नई आग जल चुकी होती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। दोस्त और परिवार अब उस पर गर्व महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका संघर्ष देखा होता है। अभय अब समझ चुका होता है कि दर्द ने उसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाया है। वो अपने अतीत को भूलता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ता है। अब उसका लक्ष्य साफ होता है और वह जानता है कि उसे क्या हासिल करना है। कहानी अब उस बिंदु पर है जहां से सफलता का दरवाजा खुलने वाला है। अभय पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसकी मेहनत, उसका दर्द और उसका जुनून अब एक नई पहचान बनाने वाला होता है। दूसरी बार परीक्षा देकर अभय रिजल्ट का इंतजार करता है। दिल तेज धड़कता है। स्क्रीन पर नाम दिखते ही वो ठहर जाता है, आंखों में विश्वास और राहत साथ उभरते। वो सूची दोबारा देखता है। अपना नाम साफ दिखाई देता है। हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती है। सालों की मेहनत एक पल में सामने खड़ी होती है। घर में खबर पहुंचती है। मां रोते हुए गले लगाती है। पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। दोस्तों की आवाजें फोन पर गूंजती हैं। हर तरफ खुशी फैल जाती है। अभय शांत बैठा रहता है, भीतर गहरी सांस लेता है। दर्द और जीत दोनों याद आते हैं। वो समझता है कि ये सफर आसान नहीं था। ट्रेनिंग के लिए नई जगह जाना पड़ता है। वो बैग पैक करता है, पुराने कमरे को देखता है। हर कोना उसके संघर्ष की कहानी सुनाता है। ट्रेनिंग सेंटर में नई शुरुआत होती है। अनुशासन, समय और कड़ी मेहनत। अभय खुद को और निखारने में पूरी ताकत लगा देता है। सुबह की दौड़, दिन भर की क्लास, रात की तैयारी, हर दिन उसे और मजबूत बनाता है और उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, लेकिन अब वो सीमाएं समझता है। दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेना सीख चुका होता है। एक शाम वह अकेले बैठा होता है, पुराने दिनों को याद करता है, लेकिन इस बार दर्द नहीं, बल्कि सीख और संतुलन महसूस होता है। ट्रेनिंग खत्म होती है, पोस्टिंग का दिन आता है। उसे जिम्मेदारी मिलती है और अब वह एक अधिकारी के रूप में खड़ा होता है। नई पोस्टिंग पर लोग उसे सम्मान से देखते हैं। उसका नाम और पहचान बदल चुकी होती है और वह अपनी जिम्मेदारी समझकर काम शुरू करता है। ऑफिस का पहला दिन, फाइलें, लोग, समस्याएं, वो ध्यान से सुनता है, फैसले सोचकर लेता है और धीरे धीरे सिस्टम समझने लगता है। उसके फैसलों से लोगों को राहत मिलने लगती है। वो ईमानदारी से काम करता है और उसका नाम इलाके में फैलने लगता है। मीडिया भी उसकी तारीफ करने लगती है। एक मेहनती और ईमानदार अधिकारी के रूप में उसकी पहचान बनती जाती है। अभय अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान होता है, शांत, मजबूत और आत्मविश्वासी, जो हर स्थिति को समझकर संभाल सकता है। एक दिन ऑफिस के बाहर भीड़ होती है। वो बाहर निकलता है और अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर ठहर जाती है। वो रिया होती है, वही चेहरा, लेकिन अब हालात बदले हुए। वो झिझकते हुए उसके सामने खड़ी होती है, आंखों में मिलाजुला भाव। अभय कुछ पल चुप रहता है, फिर सामान्य स्वर में पूछता है कि वह यहां क्यों आई है। बिना किसी भाव के उसे देखता है। रिया धीरे से बात शुरू करती है, पुराने दिनों का जिक्र करती है और कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है। अभय ध्यान से सुनता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई कमजोरी नहीं होती, सिर्फ समझ और दूरी दिखाई देती है। रिया कहती है कि उसने गलती की थी, वो परिस्थितियों में फंस गई थी
और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अभय शांत रहता है, बिना टोके सुनता है, क्योंकि अब वो भावनाओं से नहीं, सच्चाई से चीजों को देखता है। रिया उसके बदलाव को महसूस करती है और समझ जाती है कि अब सामने वही पुराना अभय नहीं खड़ा है। वो उसकी तारीफ करती है, कहती है कि उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और उसे उस पर गर्व है। अभय हल्की मुस्कान देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके लिए अब शब्दों की कीमत बदल चुकी होती है। रिया कहती है कि वह फिर से सब ठीक करना चाहती है और एक मौका मांगती है, आंखों में उम्मीद लेकर। अभय कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से कहता है कि समय बदल चुका है और अब वो पीछे नहीं लौट सकता। रिया की आंखों में निराशा झलकती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है, कहती है कि वह सच में बदल चुकी है। अभय उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि अब ये प्यार नहीं, बल्कि उसकी स्थिति का असर है। वह साफ शब्दों में कहता है कि माफी देना अलग बात है, लेकिन फिर से वही रिश्ता शुरू करना संभव नहीं है। रिया चुप हो जाती है, उसे अपने फैसलों का वजन महसूस होने लगता है और वह सिर झुका लेती है। अभय कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है, लेकिन अब उसका रास्ता अलग है और वो पीछे नहीं देखेगा। रिया धीरे धीरे वहां से चली जाती है। उसके कदम भारी होते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अभय कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर गहरी सांस लेकर अपने ऑफिस की ओर लौट जाता है। उसके चेहरे पर शांति होती है, क्योंकि उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया होता है और आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी अभी उसे एक और सच दिखाने वाली होती है। कुछ दिन बाद उसे खबर मिलती है कि रिया के साथ कुछ गलत हुआ है और वह मुश्किल में है। अभय चौंकता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले पूरी जानकारी लेने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जिस लड़के के साथ रिया थी, उसने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। रिया अब अकेली होती है और उसे समझ आता है कि सिर्फ पैसे और दिखावे पर भरोसा करना गलत था। ये खबर सुनकर अभय के मन में कई भाव आते हैं, लेकिन अब वो भावनाओं में बहने वाला नहीं होता। वह सोचता है कि हर इंसान को अपनी गलती से सीखना पड़ता है और यही जिंदगी का सच है। अभय अपने काम पर ध्यान देता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक पुरानी याद फिर से हल्की सी जागती है। वो खुद को संभालता है और याद करता है कि उसने कितना लंबा सफर तय किया है यहां तक पहुंचने के लिए। उसके लिए अब सबसे जरूरी उसका कर्तव्य और उसका भविष्य होता है, न कि पुरानी यादें। रिया अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही होती है और धीरे धीरे उसे अपने फैसलों की कीमत समझ आने लगती है। अभय अब एक मिसाल बन चुका होता है, लोगों के लिए प्रेरणा और अपने लिए एक नई पहचान। उसकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रहती, बल्कि एक सफर बन जाती है संघर्ष और जीत का। वह जानता है कि अगर वह पीछे देखेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह सिर्फ आगे देखता है। हर दिन वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और अपने काम से लोगों की जिंदगी बदलने का प्रयास करता है। अब उसका जीवन संतुलित होता है, जहां भावनाएं भी हैं और समझदारी भी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सब कुछ साफ हो चुका है और हर किरदार अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। अभय ने प्यार, धोखा, दर्द और सफलता सब देखा है और अब वह जानता है कि असली जीत खुद को पाने में है। उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है, एक नई सोच और नई दिशा के साथ। ये वही मोड़ है जहां से जिंदगी असली मायनों में आगे बढ़ती है, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। नई जिम्मेदारी की खबर मिलते ही अभय गंभीर हो जाता है। उसे एक बड़े जिले का प्रभार सौंपा जाता है, जहां हालात जटिल और चुनौतियां लगातार सामने आती रहती हैं। वह नए जिले में पहुंचता है, लोग उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, हर समस्या उसके सामने रखी जाती है और वह धैर्य से सब समझने की कोशिश करता है। इलाके में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था होती है। अभय एक एक करके मुद्दों को पकड़ता है और सुधार की ठोस योजना बनाता है। वह टीम बनाता है, ईमानदार अधिकारियों को साथ जोड़ता है और सख्त फैसले लेकर सिस्टम में बदलाव की शुरुआत करता है। धीरे धीरे असर दिखने लगता है, लोग राहत महसूस करते हैं
और उसका नाम एक मजबूत और निष्पक्ष अधिकारी के रूप में खेलने लगता है। अभय अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका होता है, जो हर दिन लोगों के लिए काम करता है। एक दिन उसे खबर मिलती है कि कुछ लोग गरीबों के नाम पर घोटाला कर रहे हैं। वो तुरंत जांच का आदेश देता है। जांच में बड़े नाम सामने आते हैं, दबाव भी आता है, लेकिन अभय बिना डरे आगे बढ़ता है और सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है। उसके फैसलों से कई लोग नाराज होते हैं, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, क्योंकि अब वो सच के लिए खड़ा होना सीख चुका है। मीडिया में खबर फैलती है, उसकी ईमानदारी की चर्चा होती है और लोग उसके समर्थन में खड़े होने लगते हैं। अभय हर दिन खुद को याद दिलाता है कि ये सफर आसान नहीं था, और यही सोच उसे मजबूत बनाए रखती है। इसी बीच एक दिन रिया फिर उसके सामने आती है। इस बार वह आत्मविश्वास से भरी होती है, लेकिन नजरों में विनम्रता साफ झलकती है। रिया अब एक छोटे संगठन के साथ काम कर रही होती है, गरीब बच्चों की मदद कर रही होती है और अपने जीवन को सही दिशा दे रही होती है। वो अभय से मिलकर बताती है कि उसने अपनी गलतियों से सीखा है और अब वो कुछ अच्छा करना चाहती है। अभय ध्यान से सुनता है और इस बार उसकी आंखों में सम्मान झलकता है, क्योंकि वो बदलाव को पहचान चुका होता है। दोनों के बीच अब कोई पुराना दर्द नहीं होता, सिर्फ समझ और एक परिपक्व दूरी बनी रहती है। रिया कहती है कि उसने समझ लिया है कि सच्चा साथ और मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। अभय हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि जिंदगी हर किसी को सीखने का मौका देती है, बस उसे सही समय पर समझना जरूरी है। रिया धन्यवाद कहती है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, इस बार बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हुए। अभय उसे जाते हुए देखता है और महसूस करता है कि अब सब कुछ अपने सही स्थान पर आ चुका है। वो वापस अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उसके लिए अब सबसे जरूरी उसका कर्तव्य और लोगों की सेवा होती है। समय गुजरता है और उसके फैसलों से जिले में बड़ा बदलाव आता है। लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। उसकी मेहनत और ईमानदारी उसे और ऊंचाई पर ले जाती है और वह अपने करियर में नई उपलब्धियां हासिल करता है। एक दिन वह अपने पुराने शहर लौटता है, उसी कॉलेज के सामने खड़ा होता है जहां से ये सफर शुरू हुआ था। वह कैंपस को देखता है, पुरानी यादें आती हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि संतोष होता है। उसे समझ आता है कि अगर वह दर्द न होता तो ये मुकाम भी नहीं होता, और यही जिंदगी का असली सच है। वो गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो खुद को पूरी तरह पहचान चुका होता है। दोस्त विक्रम उसके साथ खड़ा होता है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और हंसते हैं, बिना किसी पछतावे के। विक्रम कहता है कि तू बदल गया है, और अभय जवाब देता है कि नहीं, अब वो खुद बन पाया है। दोनों साथ चलते हैं और उस जगह को छोड़ देते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन अब उनके अंदर कोई अधूरापन नहीं होता। अभय अब एक प्रेरणा बन चुका होता है। उसकी कहानी कई लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। रिया भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहती है, और अब वो सच्चे रिश्तों और मेहनत की कदर करती है। दोनों के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी गलतियों और सीख को स्वीकार कर लिया होता है। अभय अपने काम में और ऊंचाइयों को छूता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसकी पहचान अब सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान की होती है जिसने खुद को बदल दिया। वो हर उस इंसान के लिए उदाहरण बनता है जो टूटकर फिर उठना चाहता है और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देना चाहता है। अभय समझ चुका होता है कि जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि वहीं से उठने की असली ताकत मिलती है। उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है, जहां वह दूसरों की मदद करता है। रिया एक दिन दूर से उसे देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसे भी अपनी राह मिल चुकी होती है। अभय भी उसे देखकर मुस्कुराता है, बिना किसी दर्द के, सिर्फ एक शांत संतोष के साथ। दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं, बिना पीछे मुड़े, क्योंकि अब उनका भविष्य सामने होता है। कहानी अपने अंत पर पहुंचती है, जहां हर किरदार ने अपनी सीख पाली होती है और खुद को समझ लिया होता है। अंत में सिर्फ एक संदेश बचता है कि सच्चा प्यार
मेहनत और आत्मसम्मान ही इंसान को असली ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये सफर प्यार से शुरू हुआ था, धोखे से गुजरा, दर्द में ढला और अंत में एक मजबूत पहचान बनकर उभरा। अभय की कहानी हर उस दिल को हिम्मत देती है जो टूट चुका है कि अगर वह चाहे तो खुद को फिर बना सकता है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और जो सीख ले लेता है वही सच में जीतता है। बाकी सब सिर्फ यादें बनकर रह जाता है।